श्री जी की कृपा से अपने स्वभाव का परिवर्तन अत्यंत आवश्यक है। आपका स्वभाव प्रपंच विहीन जब तक नहीं होगा तब तक आप श्यामा श्याम के अनुराग रस में नहीं डूबेंगे। आप ऐसा स्वभाव बनाइए कि यदि एक कमरे में आपको बहुत काल तक अकेला रहना पड़े, ना किसी से मिलना, ना किसी को देखना, ना बोलना, तो आप रह सकें। इतना एकांत प्रिय स्वभाव बनाइए। जब तक विविक्त देश सेवित्वम ये भावना सुदृढ़ नहीं होती तब तक भजन एक तार नहीं चलता। हमारा उद्देश्य अपने आपे को मिटा करके तन्मयता प्राप्त करना है। श्री श्यामा श्याम में आप अपना स्वभाव बनाइए। समस्त दिनचर्या का एक ही फल है कि आप अंतर्मुख होकर के प्रतिपल देखते रहें कि अंतःकरण श्री श्यामा श्याम के नाम रूप लीला धाम में तन्मय है कि नहीं। यदि नहीं है तो कहाँ है, जहां है वहां क्यों है। आप अपने अंदर प्रश्न उठाइए। यदि वो कहीं प्रपंचाशक्ति के कारण है तो विवेक के द्वारा उसका नाश कीजिए। बहुत स्वभाव आपका गंभीर होना चाहिए, एकांत प्रिय होना चाहिए, अरतिर जन संसदी, लोक व्यवहार शून्य होना चाहिए। आपसे अगर पूछा जाए कि आपको क्या रुचि है तो आपके अंदर यही आना चाहिए, मैं किसी से मिलूं ना, कोई मुझे देखे ना, मैं किसी को देखूं ना, एकांत में निरंतर अपने श्यामा श्याम को रिझाऊं, ऐसी आकांक्षा है। देखो क्या ऐसी आकांक्षा है। छुपी हुई ये जो अविद्याजनित वृत्ति है कि मेरा नाम हो जाए, मैं श्रेष्ठ हूं, इसको मिटा दीजिए। आपको कोई जाने ना, आपको कोई पहचाने ना, ये बहुत बड़ी कृपा होगी कि आपको किसी भी गुण से कोई जाने ना। अगर कोई जाने तो इतना ही जाने, ये श्यामा श्याम का है बस। आप अपने आप को गुप्त कीजिए। वो प्रकाशित करना चाहे जिनके हम हैं तो आप छुप नहीं सकते। वो यंत्रवत आपसे वैसा करा लेंगे, लेकिन आप कहीं करने में ना हो। आप कहीं यश की प्राप्ति की आकांक्षा से ना हो। आप कहीं बोलने की वासना से ना हो कि मैं बोलना सीखूं या बोल लेता हूं। बोले तो मरे। जब तक जितेंद्री नहीं हो, भगवत साक्षात्कार नहीं है, तब तक प्रवचन की वासना निकाल दो, नहीं नष्ट हो जाओगे। ये बहुत घातक वस्तु है प्रवचन करना, बहुत घातक। साधक को सीधा नष्ट करने के लिए ये माया का वो अमोघ बाण है जिसमें वो भ्रष्ट हो जाता है साधक, परमार्थ विहीन हो जाता है, कोरा पाखंड राज्य छा जाता है हृदय में। यंत्रवत बनो, यंत्रवत। जैसे चाहो वैसे वर्ताव करो। मेरे प्रीतम, मेरा तन मन प्राण सब आपको समर्पित है। पूर्ण अयोग्य हूं, कहीं कोई योग्यता नहीं। हे मेरे प्रभु, जैसा चाहो आप इसके हृदय में बैठ के करा लो। मेरे में बिल्कुल किंचन मात्र सामर्थ्य नहीं। जब तक भगवत बोध नहीं होता तब तक अहम का राज्य रहता है। जब तक अहम का राज्य रहता है तब तक कोई न कोई वासना हमें समाज कल्याण की भावना से फंसाती रहती है। अर्तिर जन संसदी, हमें भीड़ भाड़ संसार इससे वैराग्य हो, प्रेमी उपासक हो। भगवद यश अपने इष्ट का हो रहा है, गंभीर भाव से सुन लिया, ऐसा मान करके मानो एकदम एकांत में बैठा हो, हजारों की भीड़ में लेकिन एकदम एकांत बैठे, केवल अपने प्रीतम से मतलब ग्रीवा झुकाई और सत्संग का मनन करते हुए चले गए। एकांत में गए, अपनी दिनचर्या में लग गए, किसी से कोई तात्पर्य नहीं। तब आप हमारे भगवत मार्ग के रस का अनुभव कर पाएंगे। ये द्वंद्वातीत, गुणातीत, कालातीत भगवत अनुराग रस उसी के हृदय में प्रकट होता है जो बिल्कुल मिटा देता है, अपने आप को मिटा देता है। महापुरुषों को देखा है, भर नेत्र दृष्टि उठाने के लिए भी वो राजी नहीं है। आश्चर्य है। कितने से संतों को देखा, बस ग्रीवा झुकी, बात भी कर रहे तो ऐसे ही कर रहे हैं, नेत्र बचा के बात कर रहे हैं, कहीं कोई हमारे नेत्र रूपी कैमरे में ना जाए।
क्योंकि यहां श्यामा श्याम की झांकी बसानी है। किसी से हंस के बात नहीं की। हमने देखा महापुरुषों को, कहीं किसी से प्रियता ना हो जाए, कहीं कोई अपना ना लगने लगे, तभी हम इस माया प्रपंच पर विजय प्राप्त करते हैं, तभी हम सच्चिदानंद प्रभु के अनन्य होते हैं। ये रंग अनन्य हृदय में आता है, अन्य ना। अन्य को हम बढ़ावा दे रहे हैं और रस की प्राप्ति चाह रहे हैं, कैसे हो सकता है? अनन्य, अन्य ना। हमारा आश्रयदाता, हमारा आनंद का विषय, हमारा प्रीतम, हमारा परिवार, हमारा सब कुछ में प्रीतम है, श्याम सुंदर है, प्यारी जी है, दूसरा नहीं। इसको अंदर से समझिए, अंदर से इसको बैठा लिए। रोज का रोज समय नष्ट होता चला जा रहा है। हम समझ रहे हैं कि हमारा समय ठीक कट रहा है। तब तुम्हारा समय ठीक कटेगा जब कोई दूसरा तुम्हारे समय में ना हो, केवल आप, आपके प्रीतम। बस आपका पाठ हो तो आप और आपके प्रीतम, आपका जप हो तो आप और आपके प्रीतम, आपकी ठाकुर सेवा हो तो आप और आपके प्रीतम। फिर सेवा का रंग आएगा कि आप भी खो जाएंगे, केवल प्रीतम। अपनी सुधि ना रही, एक रहे हो नंदलाल। यह है मार्ग। इस मार्ग में वही विमुख हो जाता है जो दूसरी कर डारी। कहे हरिदास ते जीव विमुख भय जी दूसरी कर डारी, दूसरा कोई नहीं। यह हृदय में बैठालने का विषय, बैठा लिए। ये भी वासना मत आने दीजिए कि कोई आपको जाने कि आप साधन भजन करते हैं। ये सूक्ष्म विषय कह रहा हूं। हृदय में साधक की ये बात रहती है कि मैं जो एकांतिक साधना करता हूं, मैं बहुत संयमी हूं, मैं बहुत शुद्ध साधक हूं, श्रेष्ठ साधक हूं। ये वासना बाहर प्रकाशित होने के लिए अंदर प्रेरणा करती है कि सामने वाला समझे, चार लोग समझे बहुत त्यागी साधक है। जहां कहीं ऐसी भावना आने लगे तो उसके विपरीत करना। यदि कहीं ये बात आती है कि देखो मैं ये त्याग करता हूं, तो तत्काल उस त्याग बाहरी को नष्ट कर दो। नहीं, जिससे आपको लगता है मैं ये नहीं, तो आवश्यक नहीं है। आप किसी भी विषय को लेकर के यदि कोई घमंड आ रहा है, कोई अहंकार आ रहा है, उसे मिटा दो, रखो मत। नहीं तो आगे आप बढ़ नहीं पाओगे, इस अभिमान में नहीं आ पाओगे हमारे माई श्यामा जी को राज। ये आंतरिक सूक्ष्म विषय में डूबिए। बहुत हम सुनते हैं, बहुत बोलते हैं, लेकिन हम अपने आचरण में उस भक्ति के रंग को नहीं चढ़ा पा रहे हैं। बहुत गंभीर, हर समय उदासीन, एक पागल जैसी स्थिति। जैसे एक पागल आदमी जिस विषय में पागल होता है, बस उसके एक वही सिरी, वही चलता है। हमारे बस वही चलना चाहिए, तब हम रंग में आएंगे। जो प्रेम रंग है, ऐसा प्रेम रंग जो नयो नेह, नवरंग, नयो रस, इसमें डूबने के लिए मुझे एक सिरी स्वभाव चाहिए, एक जिद्दी स्वभाव चाहिए, एक पागलपन चाहिए। ज्यादा विद्वता, ज्यादा व्यवहार कुशलता, ज्यादा बहिर्मुखता, ज्यादा प्रशंसा, ये सब घातक है अपने मार्ग में। सबकी दृष्टि में आ जाए बेकार आदमी है ये, आ जाए। आप ऐसे बनो। देखो महान महिमा में भगवान ऋषभदेव जी के पुत्र भरत जी ने जब देखा कि ये बुद्धि भी बहुत घातक है, तो जब उनको ब्राह्मण के घर में जन्म मिला तो समस्त शास्त्रों के विद्वान होते हुए भी मूर्ख जैसा व्यवहार करने लगे। कहीं राग ना हो जाए। इस राग ने मुझे भगवत प्राप्ति करने के लिए तीसरा जन्म लेना पड़ा। अब इस जन्म में चूक नहीं होगी, कहीं राग ना हो जाए। परिवार से, माता पिता से, खान पान से, व्यवहार से एकदम उदासीन। जो प्रारब्धवशात रूखा सूखा जैसा बच्चा मिल जाता, ऐसे निरपेक्ष होकर के शरीर पोषण के लिए शरीर का प्रारब्ध जैसा भोग आ गया, उसको डाल लिया, निरपेक्ष होकर के। सबको यही लगता पागल है। अगर वो रहुगढ़ से बात न करते तो कोई न जान पाता कि किस कोटि के महापुरुष हैं। रहुगण पर कृपा की वो बोल पड़े तो पता चला कि कूद पड़ा पालकी से रहुगण की। अरे ऐसी अद्भुत स्थिति को प्राप्त महापुरुष नहीं बोले ही नहीं थे। जब बोले तो हृदय की ग्रंथि खोले, नहीं तो मौन निरंतर भजनानंद में डूब। और वो बोलना अपने अहम से नहीं, प्रभु की प्रेरणा से। अपने अहम से नहीं, प्रभु की प्रेरणा। अहम से बोलने की बात है तो चुपचाप शांत गंभीर हो जाओ।
जो आता है उसको भी छुपा लो। जो अपने को ज्ञान प्रभु ने दिया है वो माया मल का नाश करने के लिए दिया है, बाहर प्रकाशित करने के लिए नहीं। बाहर वो प्रकाशित करेंगे, आप तो अंदर का जो मल जमा हुआ है, वासना, कामना, इच्छा, द्वेष, इसको मिटाओ। अगर इसको नहीं मिटाओगे तो बाहर फंस जाओगे प्रपंच में। जहां आप अपने किसी सद्गुण को प्रकाशित करेंगे तो आप फंस जाओगे। रेशम का कीड़ा यदि रेशम का धागा ना देता होता तो उसकी दुर्गति ना होती। उबाल आ जाता है उसको कड़ाह में डाल करके, क्योंकि वो रेशम का ऐसा धागा प्रकट करता है जो लोगों को बहुत प्रिय है। अब उसको कैसे निकाले, तो उसको उबाला जाता है, कीड़ा जल करके मर करके नष्ट हो जाता है और रेशम निकल आता है। कोई भी सद्गुण जो आपके अंदर है उसे केवल भगवत प्रीता के कार्य में लाओ। हमारा अंतःकरण प्रभु के प्रेम में डूबे, इसलिए वो सद्गुण मिला हुआ है। यदि बाहर नाम के लिए, यश के लिए, प्रशंसा के लिए, प्रणाम नमस्कार के लिए प्रयोग किया तो दुर्गति हो जाएगी, फंस जाओगे, फंस जाओगे। ये बहुत सूक्ष्म विषय है। ये जन्म प्रवचन करने के लिए नहीं है, ये जन्म सम्मान प्राप्ति के लिए नहीं है, ये जन्म अपने आप को मिटा के प्रियालाल में तन्मय होने के लिए है, केवल तन्मय। क्या करोगे, कितना प्रवचन करोगे, बहुत हो रहा है, कितना प्रवचन हो रहा है, प्रवचन ही तो हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे आचरण बन रहे हैं, क्या उद्देश्य बन रहा है, विचार करके देखिए। कितने ग्रंथ लिखोगे, कितने ग्रंथ, जाके देखो ग्रंथालयों में ट्रक के ट्रक जमा है। एक सूत्र उतार लो तो मंगलमय प्रभु से मिल जाओगे। रोज सुनते हैं भगवान नाम महिमा, कितना जप करते हैं, कितनी देर टिकते हैं नाम में। ये सब वासनाएं छोड़ो, ग्रंथ लिखने की वासनाएं, रचना की वासनाएं, सम्मान की वासनाएं, लोक व्यवहार, ये सब क्या। एक बार प्रीतम के रूप में डूब जाओ, एक बार प्रीतम की लीला में डूब जाओ, एक बार प्रीतम के नाम में डूब जाओ कि सुध न रहे। घंटों निकल गए, हमें तो ऐसी स्थिति प्राप्त करनी है, निशिदेव से जानत नाहि सजनी, एक रस भींजी रहे। कब रात गई, कब दिन गई, पता नहीं, कुछ रात दिवस का। बड़े बड़े महापुरुषों ने इस रस को प्राप्त किया है। श्री भाई जी महाराज को कई कई घंटे हो जाते, सुध न रहती। कौन सा उन्होंने बाहरी वैराग्य धारण किया, कौन से उन्होंने बाहरी ऐसी क्रियाएं की जो उस स्थिति में पहुंच गए। उन्होंने स्वयं अपना अनुभव लिखा है, एकमात्र नाम, निरंतर नाम रटन। ये जो आप भक्ति सूत्र सुन रहे, इसकी व्याख्या उन्होंने कैद में की, जेल में की। नाम, निरंतर नाम रटन, डूब गए नाम में। आने लगा भक्ति का एक से एक रत्न, एक से एक सूत्र आने लगे, प्रभु की दिव्य रूप झांकियां आने लगी, दिव्य लीलाएं स्फुरित होने लगी। ऐसे महापुरुष हुए वीतराग परमहंस श्री राधा बाबा, उनके चरणों का आश्रय लेकर के उस रस को प्राप्त हुए। विचार करो, एक गृहस्थ वेश में, गृहस्थ धर्म में स्थित पूज्य भाई जी महाराज एक वीतराग परमहंस पूर्ण जीवन उनके चरणों में अर्पित कर देता है और उनको गुरु मान करके आजीवन, जहां भाई जी का अंतिम संस्कार हुआ शरीर का, वहीं टीन छवा के पूरा जीवन व्यतीत कर दिया राधा बाबा ने। क्या बात है, ये है भगवत चरणारविंद की निष्ठा। अत्यंत दैन्य, अत्यंत भगवत भक्ति के रस में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं, साधारण व्यक्ति जैसे। प्रभु उनसे कार्य करा रहे हैं। भाई जी विकल होकर के पूज्य श्री जयदयाल जी को पत्र में लिखते कि मुझसे संपादन कार्य बिल्कुल नहीं हो रहा, बस हृदय मांग रहा है कि मैं एकांत बैठ करके डूबूं। वो कहते नहीं, प्रभु की आज्ञा है, ये प्रभु की इच्छा है, आप संपादन कार्य करो, वो स्वयं आपसे करा लेंगे। कलम ऐसे उठाते, 20-20 घंटे ऐसे ही कलम खुली रहती हो, आप खो गए। ये रस है, यह है जीवन की उन्नति, यह है जीवन का लाभ, यह है लक्ष्य की प्राप्ति। भटको मत, अभी अंतर में कहीं प्रवेश नहीं हुआ, प्रवचन की वासना जागृत हो जाएगी, नष्ट हो जाओगे। कुछ नहीं है, जब तक गौर श्याम चरणारविंद बिना प्रयास के नृत्य करते हुए हृदय में ना दिखाई दे, किसी बात में राजी मत होना, धोखा हो जाएगा। ये माया की चाल है, कोई ना कोई पासा फेंकेगी, आप भ्रष्ट हो जाओगे। बिल्कुल नहीं, शांत गंभीर होकर के जो तुम्हें याद आया है शास्त्रों के सूत्र, उनको जीवन में उतारो, दूसरों को सुनाओ मत। दूसरे सब ज्ञानी हैं, सब पंडित हैं, किसी से पूछ लो संसार क्या है, वो बता देगा नासवान है।
उद्देश्य क्या है, भजन बता देगा। कर्ता कितना है, प्रपंच का चिंतन, सब बता देंगे, सबको पता है। देखा है, वो सब जला के आ रहे हैं, लौट के बीड़ी सिगरेट पीते चले आ रहे हैं, बोले भाई रो मत, एक दिन सबको जाना है। और कर क्या रहे हैं, व्यसन में फंसे। वो कह रहे रो मत। बड़ा विचित्र भगवान का माया जाल। इसलिए प्यारे, आप साधक हो, आप उपासक हो, आप भगवत कृपा पात्र हो, आपको जो सत्संग में सूत्र मिले, शास्त्रों में सूत्र मिले, उनको पहले हजम करो, पचाओ, बमन मत कर दो। आज सत्संग में सुना, ये बहुत अच्छी बात रही, और बताया, हंसी गई बात। अगर उसे रोके रहते तो हृदय में हलचल पैदा कर देती वो बात, और आपके हृदय को उस वस्तु तक पहुंचाने की वो कार्य करती। गुप्त रहो, चुप रहो। जो सूत्र मिले शास्त्र में, सत्संग में, संतों से, किसी से कहो भी मत कि आज सत्संग में बड़े जोर की ये बात मिली। ये बात मिली नहीं, उसे पहले बैठा लो, उसे पचाओ, उसको आचरण में उतारो, उसका साक्षात्कार करो, फिर आप बोलो, फिर बोलो, कोई परेशानी नहीं। क्योंकि आपने स्वाद ले लिया, आपने ना उस बात का स्वाद लिया, ना उस सूत्र का स्वाद लिया, ना उस रंग में डूबे और बोलना शुरू कर दिया। आप एक दूसरे से बताना शुरू कर दिया, ठीक नहीं। ये जो बोधयंता परस्परम है, ये भगवत लीलाओं का है, सूत्रों का नहीं। चुपचाप अंदर अपने जो सूत्र मिले गुरु से, शास्त्र से, संत से, वो गुप्त हो जाओ, हृदय में उतारो। प्रसंग वशात कोई निकल रहा है शब्द, तो ये न समझ में आवे कि आपकी अनुभूति है, ये आपने पकड़ा है, ये कोई जान न पावे। प्रसंग वशात निकलता चला जा रहा है, जो पकड़ ले। आप अपने को, उस सूत्र को जो पकड़ा है, वो ये साबित ना होने पावे कि ये सूत्र हमें बहुत अच्छा लगा, ये हमने अपने जीवन में धारण किया। जब तक उस सूत्र का साक्षात्कार ना हो जाए, तभी आगे बढ़ोगे। कुछ सिद्धांत पता नहीं परमार्थ का, कोई वस्तु का बोध नहीं है, और हम ज्ञानी विज्ञानी बन करके प्रवचन आदि या एक दूसरे को दिखाना कि मैं बहुत शास्त्र का, क्या फायदा आपके शास्त्र ज्ञान से? तत्व साक्षात्कार नहीं हुआ, भगवत प्रेम नहीं हुआ, क्या फायदा, क्या लाभ मिल रहा है? हमें जब जो विषय चाहता है परास्त कर देता, हम शास्त्र ज्ञानी हैं। हम सिद्धांतों को दूसरे को उपदेश करते हैं, कंचन कामनी कीर्ति हमें रौंदे दे रहे हैं, हमारे अंदर वासनाओं का जाल फैला हुआ है, हमें संसार के भोग प्रिय लग रहे हैं, शरीर का सर्दी जुकाम भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, और ब्रह्म ज्ञान की बात करते हैं शास्त्रों के तत्वबोध की, सर्वत्र भगवत दर्शन की, राग द्वेष का जाल बिछा। अरे ये सूत्र अंदर उतारो, अंदर उतार करके अंदर बिल्कुल निर्मल कर दो, अंदर सब बंधनों से मुक्त हो जाओ। जीवन मुक्त होने के लिए सूत्र रचे गए हैं, एक दूसरे को उपदेश करने के लिए नहीं। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, बहुत है उपदेश करने वाले। आप लोग कृपा पात्र हैं, अपने जीवन को भगवत अनुराग में बना दीजिए। देवर्षि नारद जी भक्ति सूत्र संख्या 80, इसमें वर्णन करते हैं, सा कीर्त्यमानः शीघ्रमेवाविर्भवति अनुभावयति च भक्तान्। देवर्षि नारद जी जो भी पीछे सूत्र का वर्णन हुआ, व्याख्या हुई, उस सूत्र में था सर्वदा सर्वभावेन निश्चिंतितैर भगवानेव भजनीयः। सदैव सब समय में सब भावों से निश्चिंत होकर एकमात्र भगवान श्री हरि का भजन करो। जब आप ऐसा भजन करोगे तो आगे इस 80 सूत्र संख्या में देवर्षि नारद जी कह रहे, सा कीर्त्यमानः शीघ्रमेवाविर्भवति। जब ही आप ऐसे भजन करेंगे, सर्वदा सर्वभावेन और निश्चिंतितैर, 3 बातें विशेष है। सब समय भजन करना है और सब भाव से, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, बस मेरा संबंध केवल प्रभु से। इसी सूत्र के आगे कहा कि भगवान आविर्भाव अपना उसके हृदय में कर देते हैं। समझिए, ये 3 बातें बहुत जोर की सूत्र में है, सर्वदा सर्वभावेन और निश्चिंतितैर, 3 बात। फिर भगवान भजनीय, सर्वदा सब समय, तभी आविर्भाव होगा भगवान का। अगले सूत्र में कह दिया, सा कीर्त्यमाना शीघ्र मेवाविर्भवति, शीघ्र भगवान आपके हृदय में अवतार ले लेंगे।
प्रकट हो जाएंगे, अवतरित हो जाएंगे। अभी तो सर्वांतर्यामी रूप से हैं सबके हृदय में। फिर भगवान संपूर्ण वासना, कामना, माया के इस जाल को हटा के प्रकाशित हो जाएंगे। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, वो दीनों पर दया करने वाले हृदय में प्रकाश शीघ्र आविर्भवती, बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। सा कीर्तमानः, जैसा हमने कहा, यदि ऐसा तुम जप करोगे, कीर्तन करोगे, लीला का गायन करोगे, लीला श्रवण करोगे, तो शीघ्र में आविर्भवती, वो बहुत जल्दी आपके हृदय में प्रकट हो जाएंगे। अनुभवयति, यदि तत्वबोध करना चाहते हो तो अनुभव में आ जाएंगे। तत्वबोध का अनुभव, दो बातें कहा है, शीघ्र में आविर्भवती और अनुभवयति। यदि आप सगुण साकार रूप का दर्शन चाहते हो तो प्रकट हो जाएंगे। यदि आप निर्गुण निराकार तत्व का बोध चाहते हो तो अनुभवयति, आपके अनुभव में आ जाएंगे। पर तीन बातें आपको जीवन में देखनी है कि ये है कि नहीं। पहली है सर्वदा, माने सब समय प्रभु से ही आपको जुड़े रहना है। सर्वभावेन, जो भी भावना है, जो भी भाव, हमें अन्य किसी से नहीं, हमारे पति, हमारे प्रीतम, हमारे मित्र, हमारे स्वामी, हमारे सखा, जो भी, जो वो सब मेरे प्रभु। सर्वभावेन, इतना भी किसी से कोई और भाव नहीं रखना। निश्चिंतितैर, बिल्कुल चिंता नहीं करनी। और भजनीयो, निरंतर भजन परायण रहो। निश्चिंत होकर के सब भावों से सब समय